कहानी शुरू होती है एक शिप से जो साउथ अटलांटिक ओशन के खतरनाक और सुनसान रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इसी शिप पर एक वेदर ऑफिसर मौजूद है, डेविड। सरकार ने उसे इस अनजान आइलैंड पर भेजा था ताकि वो वहाँ के अजीब और लगातार बदलते मौसम को रिकॉर्ड कर सके। उसे पूरे 1 साल तक वहीं रहना था, डेटा इकट्ठा करना था, मौसम के रहस्यों को समझना था और फिर वापस लौट आना था। लंबे और थकाने वाले सफर के बाद आखिरकार शिप उस आइलैंड के करीब पहुंचता है। छोटी बोट के जरिए कैप्टन और डेविड समंदर की उछलती लहरों को चीरते हुए किनारे तक आते हैं। साथ में पूरे 1 साल का राशन और जरूरी सामान भी उतारा जाता है। सामने एक पुराना लाइट हाउस खड़ा है और उसके पास एक छोटा सा घर जहाँ पहले भी एक वेदर ऑफिसर रहता था। उसी की जगह अब डेविड को तैनात किया जाना था। पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और आज ही उसे कैप्टन एक्सेल के शिप से वापस जाना था। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। कमरों में कदम रखते ही दोनों के कदम रुक जाते हैं। अंदर किसी इंसान के रहने का कोई निशान नहीं था। फर्नीचर इधर उधर पड़ा था, कुर्सियां उलटी थीं, सामान बिखरा हुआ था, जैसे यहाँ कोई तूफान नहीं बल्कि कोई डरावनी भाग दौड़ मची हो। रॉबर्ट कहीं दिखाई नहीं देता। खामोशी ऐसी थी कि अपनी ही सांसों की आवाज भारी लगने लगी। शक सीधा लाइट हाउस पर जाता है। कैप्टन और डेविड बिना देर किए उधर बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर जो मंजर दिखता है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीले लकड़ियों से चारों तरफ से घेरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे किले की तरह बंद कर दिया हो ताकि अंदर कोई जा ही न सके। दोनों कई बार गेट पर दस्तक देते हैं, आवाज लगाते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार कैप्टन गेट को जोर से धक्का देता है और वो किसी तरह खुल जाता है। अंदर घुसते ही ऊपर की मंजिल पर उन्हें एक आदमी मिलता है। उसका नाम ग्रूनर था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, आंखों में अजीब सी ठंडक और चेहरे पर बेरुखी। जब उससे पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा गया तो वो बेहद हल्के लहजे में कहता है वो मर चुका है। ये सुनते ही माहौल और भारी हो जाता है। कैप्टन डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो ग्रूनर और भी अजीब जवाब देता है, शायद किसी ने मार दिया होगा। उसकी बातें सुनकर डेविड और कैप्टन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि ये आइलैंड सिर्फ सुनसान नहीं है, यहाँ कुछ बहुत गलत छिपा हुआ है। कैप्टन ने जाते वक्त डेविड से कहा कि अगर अब भी उसका मन बदले तो वो शिप के साथ वापस जा सकता है। मगर डेविड जानता था कि अगर वो इस आइलैंड का सही और पूरा वेदर डेटा सरकार तक पहुंचा पाया तो उसे अच्छी रकम मिलने वाली थी और उसे पैसों की सच में जरूरत थी। इसी वजह से उसने यहीं रुकने का फैसला कर लिया। कैप्टन ने एहतियात के तौर पर उसे एक गन पकड़ा दी और जाते जाते इतना ही कहा कि ये जगह उतनी सीधी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। शिप के जाते ही चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। डेविड ने घर को थोड़ा ठीक किया, सामान जमाया और खुद को यहाँ रहने के लिए तैयार करने लगा। तभी उसे एक दराज में एक पुरानी डायरी मिली। ये उसी वेदर ऑफिसर की थी जो उससे पहले यहाँ तैनात था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था कि उसने 1913 में इस आइलैंड पर कदम रखा था। आगे के पन्नों में मौसम, समंदर और यहाँ की रातों के बारे में नोट्स थे, लेकिन कई जगह बातें अधूरी छोड़ दी गई थी। कुछ लाइनों के बीच अजीब से स्केच बने हुए थे, ऐसे जानवरों के जो डेविड ने पहले कभी नहीं देखे थे। वो समझ नहीं पाया कि कोई इंसान ऐसे डरावने नक्शे क्यों बनाएगा। एक पेज पर उस ऑफिसर की पत्नी की तस्वीर भी लगी थी जो इस सुनसान जगह पर और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। डायरी पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे